नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 514वां वेबिनार है। 514 वेबिनार नंबर 514। आज के वक्ता हैं गुजरात के अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज आयुर्वेद औषध निर्माण भाग 4 में प्रयोजन मूलक के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। जय धन्वंतरी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सभी को जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। इष्ट देव को याद करते हुए मैं वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सभी गुरुजनों को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी तक हम लोगों ने जो पिछले 3 इसके अध्याय रहे हैं उसमें अलग अलग चीजें कवर की। पहले भाग में हम लोगों ने आयुर्वेद का क्या स्वरूप है, अलग अलग तरीके की जो विधाएं हैं आयुर्वेद में, उसके मुख्य सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बात की। दूसरे भाग में हम लोगों ने बात की अलग अलग प्रकार की जो औषधियां हैं, और तीसरे भाग में उसी का विस्तार किया, अन्य औषधियों के बारे में बात की जो किस तरीके से बनाई जाती हैं। और ये जो चौथा भाग है, इसमें औषधियां बनाना और औषधियां देना, प्रयुक्त करना, दोनों का उद्देश्य कहीं ना कहीं जो भी रोगी है और जो समाज है उसका कल्याण है। तो उसके लिए उसका प्रयोजन कैसे सुनिश्चित किया जाए और जिस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग होना है वही प्रयोजन बनाने में और प्रयोग करने में किस तरीके से सिद्ध हो, इस उद्देश्य से इस भाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पे उपस्थित सभी श्रेष्ठ गुरुजनों से, विशेष तौर पे राजपुरोहित साहब, ठक्कर साहब, खाट साहब और ऐसे अन्य बाकी विशिष्ट गुरुजन जिनका बहुत ज्यादा अनुभव है, उनसे विशेष प्रार्थना रहेगी कि बाद में अपने अनुभव भी इस पे शेयर करें, क्योंकि ये जो है प्रयोजन मूलकता है। और एक कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में ये चीज पहले से प्रसिद्ध है कि भाई नया ज्योतिषी वैद्य पुराण, मतलब वैद्य या डॉक्टर जितना पुराना हो, जितना अनुभवी हो, उतना अच्छा, क्योंकि रोग की और रोगी की विकट से विकट स्थितियां उसने देखी हैं और उसका हाथ सधा हुआ है। तो उस हिसाब से मैं अपनी तरफ से प्रस्तुति कर रहा हूं। जहां कमोबेश कोई त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है, तो आप लोगों से निवेदन है कृपया उसको पूरित करने का प्रयास करें। तो मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा पुनरावर्तन भी करेंगे हेतु भेद पे, क्योंकि वो हेतु भेद और त्रिबंध ये चीजें ऐसी हैं जिसको कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं। तो हेतु भेद में ये बात हुई थी कि 3 तरीके के हेतु हैं। दोष प्रकोप है, धातु दूषण है और उभय हेतु है। तो दोष प्रकोप में अगर बात करते हैं तो वात, पित्त, कफ आदि विकारों से उत्पन्न विकार होते हैं। धातु दूषण में किसी भी विशिष्ट धातु या अवयव में जो दोष उत्पन्न होता है वो होता है। और उभय हेतु में जिन पदार्थों के प्रभाव से वातयात दोषों में विकृतियां होती हैं या शारीरिक धातुओं में विकृतियां आती हैं या
अन्य उत्तकों या फिर अन्य प्रकार के विकारों का जो कारण होते हैं उसको उभय हेतु। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, निज और आगंतुक। निज मतलब जो अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं अपने शरीर में, आगंतुक यानी कि जो बाहर से हो जाते हैं, जैसे कि संक्रमण होना, चोट लगना, आग से जलना, ऐसी सारी चीजें। वैशज्य कल्पना का जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि रोग और रोगी के बल, स्वरूप, अवस्था, स्वास्थ्य, सत्व, प्रकृति आदि के अनुसार उपयुक्त औषध की उचित मात्रा, अनुकूल कल्पना आदि का विचार कर उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके भी 3 प्रकार हैं, अंतः परिमार्जन, बहिर्परिमार्जन और सहस्त्र प्रणिधान। तो इस पे हम लोगों ने पहले बात की हुई थी, इसका पुनरावर्तन कर रहे हैं हम। अब ये जो ऊपर बात कही गई है इसका विस्तार करते हैं। तो रोगानुसार जो है जो भेद निकल के आता है वो है पूर्व संक्रमण, मतलब संक्रमण से पहले की स्थिति, जिसमें सारे के सारे लक्षण नहीं दिखेंगे, बहुत कम लक्षण दिखेंगे, और अनुभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि कोई चीज जो है रूटीन से अलग जा रही है। प्रारंभिक में लक्षण दिखने लगते हैं, संक्रमित अवस्था में लक्षण परिपूर्ण रूप से दिखते हैं, गंभीर अवस्था में कंट्रोल से बाहर की चीजें होती हैं, और अति गंभीर जो है उसमें विकट स्थिति होती है, कई बार कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रोगानुसार में ही इसमें ये देखा जा सकता है कि साधारण या सामान्य रोग हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम है, हल्का फुल्का बुखार आना, थकान के कारण भी कई बार बुखार आ जाते हैं, ये सब लाक्षणिकताएं हैं। गंभीर में रोगी उठ न पाए, गंभीर किंतु साध्य, मतलब पता तो है कि भाई स्थिति गंभीर है किंतु उसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा वैद्य को भी पता हो और बाकी लोगों को भी पता हो। और असाध्य, कुछ रोग असाध्य माने जाते हैं, जैसे प्रमेह और बाकी कुछ रोग हैं जिनको असाध्य माना जाता है। पहले क्षय रोग को भी असाध्य माना जाता था, अब उसको साध्य माना जाने लगा है क्योंकि अलग अलग तरीके की औषधियां आ चुकी हैं। रोगी के बल अनुसार अगर देखा जाए तो आयु की अवस्था के अनुसार गर्भावस्था है, शिशु अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। अभी गर्भावस्था यानी जब तक गर्भ से बालक बाहर नहीं आया तब तक। शिशु अवस्था यानी गर्भ से बाहर आने के बाद से लेके 1 वर्ष पर्यंत जो आयु होती है वो शिशु अवस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था यानी 5 वर्ष की उम्र तक, उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र तक किशोरावस्था माना जाता है। 13 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक या 20 वर्ष की उम्र तक युवावस्था माना जाता है। उसके बाद की जो आयु है 25 वर्ष से लेके जो 40 वर्ष तक की आयु है उसको प्रौढ़ावस्था माना जाता है। और 40 वर्ष के बाद जो है ऐसा कह सकते हैं कि वृद्धावस्था की शुरुआत होती है। इसके बाद अगर देखते हैं तो रोगी के स्वरूप के अनुसार, शारीरिक अवस्था के अनुसार कृश यानी कि दुबला पतला आदमी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है यानी सामान्य शरीर रखता हुआ, पुष्ट हो सकता है यानी कि जो शरीर में थोड़ा भारी हो और अच्छी ऊंचाई कदकाठी हो, मेद युक्त हो सकता है, मतलब जिसके बॉडी में फैट्स और बाकी सारी चीजें ज्यादा हो, मेद बढ़ गया हो, बड़ी सी तोन निकल गई हो, जर्जरावस्था मतलब दयनीय स्थिति हो। तो इस तरीके के रोगी के स्वरूप हो सकते हैं। अब इन सब चीजों की चर्चा के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इन सब चीजों की चर्चा के पीछे उद्देश्य ये है कि अगर इन सबको देखा जाए तो रोग के अनुसार, रोगी के बल के अनुसार, रोगी की अवस्था और स्वरूप के अनुसार
एक ही रोग से पीड़ित होने वाले अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आप देखेंगे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 5 तक का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखते हैं तो कुछ बहुत बड़ी संख्या बन जाती है, जबकि नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब होता है तो वैरायटी ऑफ मतलब कई सारे विविध प्रकार के रोग और उनकी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो उसको समझना और उसके अनुसार दवा का प्रयोग करना ये जो है आवश्यक है, इसीलिए इसकी चर्चा यहाँ पे की गई। रोगी की अवस्था के अनुसार और देखा जाए तो पीत यानी पीला पड़ जाना, श्याम यानी शरीर का काला पड़ जाना, म्लान यानी कि दुष्टियों के कारण और शरीर में जो भी विकार हैं उनके निकल न पाने के कारण शरीर का मंदा पड़ जाना, या जिसको बोले कि उसकी कांति चले जाना, स्थिर दवा चल रही हो और उस पे अधिकार रोग पे किया जा सका हो। अस्थिर मतलब दवा तो चल रही है किंतु रोगी की स्थिति आगे पीछे होती है, तो ये रोगी की अवस्था होती है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थितियां होती हैं। अब देखते हैं त्रिदोष सिद्धांत। तो आकाश मारुताभ्याम वातः, वह्नि जलाभ्याम पित्तम, अदभ्य पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा। ये वात पित्त और कफ के निर्माण की कहानी है। वात जो है वो पृथ्वी और वायु से बना है, सॉरी आकाश और वायु से बना है। पित्त जो है अग्नि और जल से बना है, और कफ जो है वो पृथ्वी और ये कफ जो है पृथ्वी और जल से बना है। तो इस तरीके से ये 3 दोष 5 अलग अलग तत्वों के सम्मिलन से बने हैं। वाग्भट्ट जी ने कहा है, सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामला तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा हित सेवनम। इसके आगे देखते हैं, चेष्टा वायु खभाकाशम मूषम अग्नि सलिल द्रवम पृथ्वी चात्र संघात शरीरम पंचभौतिम इत्येत पंच विभूतेरोत्तम स्थावर जंगमम। अर्थात शरीर में चेष्टा कर्म वायु का है, अवकाश आकाश है, उष्णता अग्नि है, द्रव रूप जल है और स्थूलता पृथ्वी है। इस प्रकार इन 5 भूतों से स्थावर और जंगम अर्थात चर और अचर जगत व्याप्त है। उत्साहोच्छ्वासनी श्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्षो गतिमताम वायो कर्म विकारजम। अर्थात वायु से ही उच्छ्वास निश्वास आदि जीवनोपयोगी अनैच्छिक स्वतंत्र चेष्टाएं होती हैं। वायु ही मन को उसके विषयों में नियोजित करता है। वायु ही वाणी का प्रवर्तक है। स्पर्श और शब्द का ज्ञान वायु के द्वारा ही होता है। सभी प्राणियों में चेष्टा ज्ञान का मूल वायु ही होता है। सर्वा ही चेष्टा वातेन स प्राणिनाम स्मृतः तनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते। अर्थात शरीर में समस्त प्रकार की क्रियाएं वायु के द्वारा ही होती हैं। यह वायु प्राणियों का प्राण माना जाता है। उसी वायु के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, किंतु रोगों के शमन भी वायु के द्वारा ही होते हैं। ये हमारे दादाजी श्री विश्वनाथ तिवारी जी का और हमारे गुरुवर राजपुरोहित साहब का बहुत ही फेवरेट श्लोक है। पित्तम पंगु कफा पंग पंगो मल धातुः वायनाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवत्।
कई बार ठक्कर साहब जी ने भी इसका जिक्र किया हुआ है। वायु ही दोष और मनों को स्वस्थान पर रखता है और आवश्यकता होने पर योग्य स्थान पर पहुंचाता है। वायु के बिना पित्त और कफ पंगु है। वायु बलम वायुधाता शरीरिणाम वायुरेश्वर मिदम सर्व प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः। सर्व अव्यय और चेष्टाओं का निमित्त भूत होने से वायु सर्वात्मा यानी विश्वरूप है और वायु ही बल है, वायु ही आयु है, वायु ही प्राणियों का प्राण है, वायु ही हर्ष और उल्लास का हेतु है। वैसे भी कहते हैं कि 49 तरीके के मरुत या वायु हैं और पूरे शरीर में फैले होते हैं। प्राण को 10 मुख्य कर्मों में विभाजित किया जाता है। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, और 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय, जिसकी चर्चा गुरुजन करते रहे। वात का शरीर में जो स्थान है उसके बारे में बात करते हैं। वात का शरीर में मुख्य स्थान कोलन या पेट माना जाता है। इसके अलावा नाभि से नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जांग, टांग, हड्डियां आदि जो है उसके स्थान है। वात रूखा, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चिपचिपाहट से रहित होता है। रुक्षता यानी रूखापन आदि वात के स्वाभाविक गुण है। वात के संतुलित होने से शरीर में रक्त का और मल मूत्र का प्रवाह ठीक तरह से होता है। वात प्रकृति वाले लोगों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि शरीर में रूखापन, दुबलापन, धीमा और भारी आवाज, नींद की कमी। इसके अलावा आंखों, भौहों, ठोड़ी के जोड़, होठों, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता भी वात के मुख्य लक्षण हैं। वात प्रकृति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी, जल्दी क्रोधित होना व चिढ़ जाना, जल्दी डर जाना, बातों को जल्दी समझकर फिर से भूल जाना जैसी आदतें पाई जाती हैं। अगर ज्योतिष में देखा जाए तो जो बुध ग्रह है उसको वायु का ये रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए और जो उसकी राशियां हैं मिथुन और कन्या, उनको माना जाता है कि भाई जल्दी निर्णय ले सकती हैं और कई सारी चीजें जल्दी सीखने में भी जो है काफी तेज होते हैं उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वायु चपलता को, इनफैक्ट अगर इसमें देखा जाए रामायण में तो जिक्र होता है हनुमान जी का, वानराणाम अग्रगण्यम वात जातम नमामि, ऐसा करके आता है। तो कहीं ना कहीं गति और चपलता और वेग ये वात को दर्शाते हैं। पित्त का शरीर में स्थान, शरीर में पित्त का मुख्य स्थान पेट और छोटी आंत है। इसके अलावा छाती व नाभि का मध्य भाग, पसीना, लिम्फ, खून, पाचन तंत्र और मूत्र संस्थान भी पित्त के निवास स्थान है। पित्त का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव, वात की ही तरह पित्त दोष का भी शरीर के स्वास्थ्य और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। पित्त का मुख्य गुण अग्नि है। पित्त के संतुलित होने से पेट और आंत से जुड़ी सारी गतिविधियां ठीक तरह से होती हैं। गर्मी न बर्दाश्त कर पाना, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, त्वचा पर भूरे धब्बे, बालों का जल्दी सफेद होना आदि पित्त के लक्षण हैं। इसका एक गुण तरल भी है, जिसकी वजह से मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलने जैसे लक्षण होते हैं। शरीर के अंगों से तेज बदबू आना भी पित्त के कारण ही होता है। कफ का शरीर में स्थान, हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। इसके अलावा गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़, पेट का ऊपरी हिस्सा और वसा भी कफ के निवास स्थान है। कफ प्रकृति वाले लोगों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं।
इनकी चाल स्थिर और गंभीर होती है। भूख, प्यास और गर्मी कम लगना, पसीना कम आना, शरीर में वीर्य की अधिकता, जोड़ों में मजबूती और स्थिरता, शरीर में गठीलापन, शारीरिक अंगों में चिकनाहट इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कम प्रकृति वाले लोग सुंदर, खुशमिजाज, कोमल और गोरे रंग के होते हैं। विविध रोगों में सामान्य पथ्यापथ्य। रोगोपचार में पथ्यापथ्य पे ठक्कर साहब ने बहुत ही अच्छा जो है प्रस्तुतिकरण किया था, तो इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सामान्य तौर पे जो पथ्यापथ्य का ध्यान रखना चाहिए उस पे बात करेंगे हम लोग। विविध रोगों में सामान्य पथ्यापथ्य इस तरीके से है। रोगोपचार करने से पूर्व यह जान लेना जरूरी है कि किस रोग में व्यक्ति को कौन सा आहार देना चाहिए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सभी को दिए जा सकते हैं, जैसे कि गेहूं, मूंग दाल छिलके वाली, लौकी, तोरी, कच्चा पपीता, गाजर, टिंडा, पत्ता गोभी, करेला, परवल, पालक, हरी मेथी, अंकुरित अन्न, सहजन की फली, सेमल के कच्चे फूल की सब्जी, हरे मिर्च व अदरक अल्प मात्रा में। कई जगह पे नींबू भी, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ चीजों में उसको त्यागना भी पड़ता है। गाय और दूध, गाय का दूध, घृत, ये सर्वोत्तम। फलों में वृक्ष के पके सेव, पपीता, चीकू, अनार, अमरूद, जामुन, मौसमी आदि फलों का प्रयोग सामान्यतः किया जा सकता है। सूखे फलों में यानी कि जिसको मेवा बोलते हैं हम लोग, काजू, बादाम, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, चिलगोजा, छुहारा, मखाना, खजूर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, अलग अलग तरीके के जो रोग होते हैं उसमें अलग अलग तरह के पथ्यापथ्य होते हैं, उस पर विशिष्ट तौर पे हम लोग ले लेते हैं। वात प्रधान रोगों में सामान्य पथ्य में लिखित उपयुक्त आहार लेना चाहिए। सहजन के फूल व कच्ची फली की सब्जी, सेमल के फूल, मेथी, अदरक, अजवाइन, लहसुन आदि का उपयोग भोजन के साथ साथ करना वातज व्याधियों में औषधीय कार्य भी करता है। क्योंकि ये आप देखेंगे तो वात क्या है, जब आप पित्त को बढ़ाएंगे तो वात वहां से खिसक जाएगा, और कहीं ना कहीं जब अग्नि प्रदीप्त होगी तो वात का शमन भी होता है, उसका जो है जो दुष्प्रभाव है वो दूर होता है, क्योंकि उसको निकलने का स्थान मिलता है। तो इस तरीके से जो है इन चीजों का अगर भोजन में प्रयोग किया जाए तो वात रोगों में आराम मिलता है। वात रोगों में अपथ्य चीजें हैं उड़द की दाल। अब ये देखेंगे तो ज्यादातर भारी चीजें हैं जिनके कारण वात उत्पन्न होता है, उनको रोका जाता है। उड़द की दाल, चावल, फूल गोभी। चावल हालांकि हल्का फुल्का खाया जा सकता है, जैसे खिचड़ी विचड़ी, बाकी सारी चीजें खाई जा सकती हैं। फूल गोभी, आलू, खीरा, मटर, टमाटर, अमचूर, नींबू, संतरा, अंगूर। अब ये खट्टी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं संधिवात और इन सब चीजों में दिक्कत करती हैं, इसलिए जो है इन सब चीजों को मना किया जा रहा है। कार्बाइड से पके हुए फल जैसे आम, केला, पपीता आदि, अचार, दही, छाछ आदि। कोई भी खट्टी चीज वात रोगों में नहीं खानी चाहिए। भैंस का दूध, पेठा, राजमा, मसूर आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। गर्म जल में तेल नमक डालकर पीड़ा व सूजन युक्त स्थान पर सिकाई करने से विशेष लाभ होते हैं। पित्त रोगों में पथ्य। सामान्य पथ्य में वर्णित उक्त आहार ही पित्तजन्य रोगों को भी अनुकूल पड़ता है। गेहूं, दलिया, ठंडा दूध, छिलके वाली मूंग दाल, तोरी आदि सुपाच्य भोजन पित्त रोगों में लाभप्रद है। दूध में मुनक्का व अंजीर का उपयोग कर सकते हैं। कच्चे नारियल का पानी पित्त रोगों में पीना लाभकारी है। वात रोगों में जो चीजें अपत्य हैं वही पित्त रोगों में भी अपत्य हैं। इसके अतिरिक्त बैंगन, नारियल, गिरी, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, सभी प्रकार के मिर्च मसाले, तीखे व तले हुए पदार्थ पित्त रोगों में अपत्यकर होते हैं, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। अच्छा, वात रोग और पित्त रोग जब दोनों की बात हम कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे पित्त रोग में दूषण क्या होता है। तो एक तो मंदाग्नि होती है, दूसरा जठराग्नि बहुत ज्यादा प्रदीप्त हो गई हो।
जब मंदाग्नि हो गई हो, यानी कि जहां पाचन कमजोर हो गया है, वहां पे अगर आप भारी चीजें खा रहे हैं या वायुकर चीजें खा रहे हैं तो वो पाचन को और बिगाड़ेगा। इसलिए जो भी वात रोगों में पथ्य है, जो भारी चीजें और वायुकर चीजें, वही पित्त रोगों में भी पथ्य है जब मंदाग्नि है। और जब जठराग्नि बहुत तीव्र है, जैसे भस्म हो गया है, तो वैसे में गरिष्ठ चीजों का भी सेवन कराया जाता है। तो स्थिति के अनुसार चीजें होती हैं। कफ रोगों में अपथ्य और वात रोगों में बताए गए अपथ्य का कफ रोगों में भी पालन करना चाहिए। उसके अतिरिक्त तैल, घृत आदि किसी प्रकार की चिकनाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी आदि में छौंक बढ़ाने के लिए अति अल्प मात्रा में सरसों और तिल आदि के तेल का उपयोग किया जा सकता है। अब अभी तक हम लोगों ने देखा भाई रोगी की स्थिति क्या होती है, अलग अलग तरीके के रोग क्या है, और शरीर का स्वरूप क्या होता है, कलाम क्या होता है, वो सब चीजें देखिए। अब अलग अलग तरीके के रोग जो हैं उस पे बात करते हैं। तो पाचन तंत्र के जो रोग हैं उसमें अलग अलग तरीके के रोग हैं, जैसे डिस्पेप्सिया यानी कि भूख न लगना, भोजन करने की इच्छा न होना, अम्लपित्त रोग है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसको बोलते हैं, अलग तरीके का रोग, पेट फूलना जिसको अफारा बोलते हैं, डायरिया यानी पतले दस्त हो जाना, अतिसार जिसको बोला जाता है, संग्रहणी है, डिसेंट्री यानी पेचिस है, गैस ट्रबल, पेट की दर्द की समस्या है, मुख पाक या मुख के छाले हैं, अर्श या बवासीर है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया है। इस तरीके के पाचन तंत्र से संबंधित रोग हैं। इसी तरीके से श्वसन तंत्र संबंधित रोग हैं, जैसे स्वर यंत्र में सूजन आ जाना, खांसी, जुकाम, निमोनिया, पसली का दर्द, अस्थमा आदि। नेत्र से संबंधित रोग हैं, जैसे आंख में कुछ पड़ जाना, आंख में दुखना, पपोटे की सूजन, गुहरी, कुकरे। कान के रोग हैं, कर्णशूल, कर्णस्राव, कान का मैल, कर्ण में जो है प्रदाह होना, सूजन आना, एक्जिमा, फोड़ा निकलना। फिर मुख के अलग अलग रोग हो सकते हैं, जैसे सूजन व छाले हो सकते हैं, गल शंडिका, काकलक का गिरना, कंठ शोथ, गले का दर्द, गल तुंडिका शोथ, मसूड़े में पीप पड़ जाना, स्वर यंत्र का शोथ होना, स्वर भंग होना, आवाज बैठ जाना, दांत का दर्द, मसूड़ों से रक्त आना, गले में फोड़ा हो जाना, जीभ की नवीन शोथ। फिर टाइफॉइड फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, ज्वर अलग अलग तरीके के जो है, प्रस्तुत ज्वर जो होता है, इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड जो ज्वर होता है, वायरल फीवर होता है, रेड बाइट फीवर होता है, स्कारलेट फीवर होता है। त्वचा से संबंधित अलग अलग तरीके के रोग हैं, जैसे कि कुष्ठ रोग है, चेचक शीतला, खसरा, चर्म का लाल हो जाना, शीत पित्त या पित्ती उछलना, दांत, गर्मी के दाने, कील मुहासे, पाया, छाजन, सूखी खुजली आदि। इसके अलावा छत वाली खुजली, चंबल, सफेद दाग, सफेद कोढ़, घाव, जख्म, पिंडली की शिराओं का फूल जाना, उनमें घाव हो जाना, प्रमेह पीड़िका, फोड़ा फुंसी, लाल दाने निकलना, जल जाना, गट्टे, कॉन्स आदि निकलना, एलर्जी और उससे रिलेटेड जो कष्ट हैं। यौन रोग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, एड्स है, गनोरिया है यानी कि सुजाक, स्वप्न दोष है, वीर्य प्रमेह है, शीघ्र पतन है, अधिक और अपूर्ण कामेच्छा है, हस्त मैथुन है, हाइड्रोसील है, अंडकोशों की शोथ है, मूत्र प्रणाली का प्रदाह है, वृणों में दर्द है, नपुंसकता है, उपदंश है। स्त्री रोग और परिवार नियोजन से रिलेटेड कुछ एक चीजें हो सकती हैं, अवस्थाएं, योनि में खुजली आना, मासिक धर्म बंद हो जाना, मासिक धर्म में कष्ट होना, बहुत कम या ज्यादा आना, रक्त प्रदर,
योनि शोथ, योनि संकोच, श्वेत प्रदर, गर्भाशय में शोथ, योनि के घाव, गर्भवती को उल्टी होना यानी कै होना, रक्तस्राव गर्भवती को, गर्भवती की शारीरिक कमजोरी, गर्भ परीक्षण और झूठा गर्भ। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड चीजों के लिए लोग आ सकते हैं। काम वासना की अधिकता, काम वासना न होना, कब्ज होना गर्भवती अवस्था में, जन्ने के बाद दर्द होना, गर्भाशय में दर्द होना, स्तन शोथ, फोड़ा होना उसमें, निप्पल्स में घाव हो जाना, दूध की वृद्धि, दूध में कमी, दूध रुक जाना या जम जाना, दूध का ज्वर, स्तनों का बड़ा हो जाना, ढीला हो जाना, झाई आना, बाल उग जाना। कुछ मिश्रित रोग भी रहते हैं जैसे मधुमेह है, मूत्र में शक्कर आना, चक्कर आ जाना, भमरी जिसको बोलते हैं, सिर दर्द, अर्धकपारी, अधिवृष्ण, अंडकोशों में सूजन, घाव और उसकी देखभाल करना, मवाद बनना, टीकाकरण, ऐसी आवश्यकताएं भी पड़ सकती हैं। आपातकालीन रोग भी हो सकते हैं जैसे कि सदमा लगना, जल जाना, शरीर का तापमान एकाएक कम हो जाना, लू लग जाना, हिमदाह होना, पानी में डूबना, बिजली का झटका लगना, विषाक्तता, धतूरे की विषाक्तता, कोकीन की विषाक्तता, अफीम की विषाक्तता, बिचूरेट की विषाक्तता, बार बार बिचूरेट की विषाक्तता, संखिया की विषाक्तता, साइनाइड की विषाक्तता, नीला तोता की विषाक्तता, ऐसी विषाक्तताएं हो सकती हैं। मद्यपान की विषाक्तता, मधुमक्खी, ततैया, बर्रे का काटना, बिच्छू का डंक, उल्टियां आना, पानी की कमी, मूत्र में खून आना, मूर्छा या बेहोशी, रक्तस्राव, रक्त की कमी, हाथी पाव, डेंगू फीवर, गुर्दा का फट जाना, मोटापा, श्वास रोग, श्वास नली की सूजन, आगे कुत्ते का काट लेना, काली खांसी होना, हैजा, लकवा, कमर दर्द, डिप्रेशन, हताश हो जाना, टीबी, विटामिन एंड मिनरल्स से होने वाले की कमियों से होने वाले अलग अलग तरीके के रोग जैसे विटामिन ए और डी, विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, हाथ पैर में जलन की शिकायत होना, आदि आदि। वात रोग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बिना इच्छा के अंग को का हिलना जिसको कोरिया या फिर कई बार पार्किंसन भी बोलते हैं, जो कि उसका ही एडवांस रूप है। पुराना गठिया, संधि, शोध, छोटे जोड़ों का दर्द, लकवा, मुंह टेढ़ा हो जाना, ग्रिदसी, लगड़ी का दर्द, मूत्र संस्थान के रोग, मूत्र बंद हो जाना, बिना इच्छा मूत्र निकल जाना, मूत्र मार्ग का दर्द, मूत्र में जलन, मूत्र में रक्त आना। बच्चों के अलग अलग तरीके के रोग हो सकते हैं जैसे अजीर्ण, मुख पकना, कब्ज, बच्चों का अतिसार, खांसी, पेट का दर्द, बच्चों को वॉमिटिंग होना, नवजात शिशु के नेत्र दुखना, पेट के कीड़े, सूखा रोग, मसान रोग, बच्चों का क्षय, दांत निकलना, बच्चों का अस्थमा, श्वास रुकना, बच्चों का पांडु रोग, नवजात शिशु के छाले, बच्चों के बिस्तर में मूत्र निकल जाना, मूत्र बंद हो जाना, ददोड़े यानी कि रैशिस, रक्ताल्पता, मलेरिया बच्चों को, लसिका ग्रंथिशोथ, न्यूमोनिया, पोलियो, माइलाइटिस, बुद्धिहीनता, जड़ बुद्धि होना, तुतलाना, इन्फेनाइटल एक्जिमा।
इस तरीके की चीजें हैं। तो दोषों में संतुलन की तरह सात। अब ये जो अलग अलग रोग हैं हम लोगों ने देखा, ये रोगों के जो अलग अलग प्रकार होते हैं और किस तरीके की स्थितियां आ सकती हैं वो हम लोगों ने देखी। अब आगे चलते हैं। तो दोषों में संतुलन की तरह ही सात धातु या सप्त धातु में एक संतुलित स्थिति होनी चाहिए। तो ये धातु शरीर की उत्तक प्रणाली है और सात धातु में से प्रत्येक का परस्पर संबंध होता है। इनको रस धातु, लसिका तरल पदार्थ, स्तन ग्रंथियों और इनके तरल पदार्थ और मासिक धर्म प्रवाह से बना है। रक्त धातु और लाल रक्त कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों के टेंडन से बना है। रक्त धातु लाल रक्त कोशिकाओं, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों के टेंडन से बना है। मांस धातु मांसपेशियों और त्वचा से बना है। मेद धातु वसा संयोजी ऊतकों और त्वचा के नीचे से वसायुक्त ऊतकों से बना है। अस्थि धातु हड्डियों और दांतों से बना है। मज्जा धातु तंत्रिका ऊतकों और अस्थि मज्जा से बना है। शुक्र धातु प्रजनन द्रव्यों से बना है के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सप्त धातुएं या अष्ट धातुएं हैं और आठवीं धातु के रूप में ओज बोला जाता है और ये सप्त धातुएं हैं। प्रत्येक धातु का पोषण आहार रस पोषक तत्वों से मिलता है जो फिर अगले धातु को दिया जाता है। प्रत्येक धातु शरीर से विशिष्ट अपशिष्ट उत्पादों जैसे कि खराब सांस, आंसू, श्लेष्म, पाचन पित्त को बाहर निकालता है। धात्वाग्नि चयापचय ऊर्जा में धातु अपने कार्य का फैसला करते हैं। सभी धातु तीन में से किसी एक दोष द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए कफ दोष रस, मांस, मेद और शुक्र धातुओं को नियंत्रित करता है। पित्त दोष मज्जा और रक्त धातुओं को नियंत्रित करता है और वात दोष अस्थि धातु को नियंत्रित करता है। ओजस सभी धातुओं का अंतिम सार है और हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आधार है। यह शरीर के हर हिस्से में व्याप्त है। ओजस कम होने के कारण चिंता, भय, खुशी में कमी, खराब रंगत, संवेदी अंग में दर्द, दुर्बलता, प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी विकार जैसे लक्षण होते हैं। तो ये जो है अलग अलग तरीके की जो धातुएं हैं और अलग अलग तरीके के जो रोग हैं उसके बारे में अभी तक बात हुई। अब इनका एक समग्र विवरण प्रस्तुत होता है जो कि बताता है कि भाई अलग अलग तरीके के रोगी अलग अलग स्थिति और अवस्था के अलग अलग वय के आपके सामने आएंगे। उस हिसाब से अब जितनी औषधियों की हम लोगों ने चर्चा की है, औषधि प्रकारों की चर्चा की है, उनमें से किसका प्रयोग किया जाए उसका चयन करना है। तो उसका चयन करने के लिए ये देखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि जो शिशु है, जो गर्भावस्था में शिशु है, तो अगर उसका पोषण करना है तो कहीं ना कहीं आपको उसकी माता को वो दवा देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कुछ एक ऐसे दवाएं होती हैं, गर्भपाल रस, गर्भ में बढ़ने वाले बच्चे के पालन के लिए, पोषण के लिए उस दवा का प्रयोग गर्भिणी माता को दिया जा रहा है। ठीक है। शिशु अवस्था में जब वो धावन के ऊपर निर्भर है 1 साल की आयु तक, तो बट ऑब्वियस है कि जितनी भी दवाएं लिक्विड फॉर्म में होंगी और जो कि बहुत ही सौम्य हो वही वो ले सकता है। और उसमें भी ज्यादातर प्रयास यही करना चाहिए कि वो दवाएं माता को दी जाएं और माता के दूध के अंदर सत्व के रूप में उसको प्राप्त हो। इससे शिशु का उपचार भी होता है और माता के अंदर जो वायु, पित्त और कफ से रिलेटेड रोग होते हैं वो उपचारित होते हैं, तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है।
उसके बाद जो अवस्था आती है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की जो दवाएं होंगी या शिशु अवस्था की जो किशोरावस्था की जो दवाएं होंगी वो युवावस्था या प्रौढ़ावस्था की दवाओं का जो खुराक है, अनुपान है, उससे अलग होगी, क्योंकि उनकी आयु और बल इस तरीके के हैं। अच्छा, अलग अलग अवस्था में होने वाले रोग जो हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे शिशु अवस्था में जनरली जो है आप देखेंगे तो सर्दी खांसी और ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं। युवावस्था में वैसी चीजें कम होती हैं, लेकिन अगर वृद्धावस्था में देखा जाए तो वात जनित रोगों की जो है और आदमी ज्यादा अग्रसर होता है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसका भी अध्ययन करना पड़ता है और उस हिसाब से दवाएं देनी पड़ती है। अच्छा, रोग कहाँ है, किस चीज पे, इन पर्टिकुलर, जैसे अलग अलग चीजों का हम लोगों ने 3 दोषों का अलग अलग स्थान हम लोगों ने निर्धारित किया। जब तक वो रोग नहीं होगा, जब तक सारी की सारी चीजें अपने अपने स्थान पर हैं और उपयुक्त बल के साथ कार्यरत हैं, जब भी कोई दोष बढ़ेगा, चाहे वो अकेला बढ़े या 2 दोष साथ में बढ़े, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा और इम्बैलेंस होने के कारण रोग की उत्पत्ति होगी। जो रोग बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले कौन सी दवा दी जा सकती है और वो किस अवस्था में है। जैसे मान लीजिए कि चूर्ण है, तो चूर्ण एक काष्ठ औषधि है। अब चूर्ण जो है गर्भावस्था में जो शिशु है उसको नहीं दिया जा सकता, उसकी माता को दिया जा सकता है। लेकिन जो शिशु अवस्था में बच्चे हैं या कई बार 1 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको चूर्ण देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उनको ऐसी दवाएं देनी चाहिए, या तो वो शहद के साथ दिया जाए या फिर लिक्विड फॉर्म में दिया जाए, तो फिर वो काम करेगा। अच्छा, कुछ एक दवाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही भारी होती हैं और कई बार प्रिकॉशनरी तौर पे उनको प्रयोग करना वर्जित किया जाता है। जैसे कुछ चीजों में कई बार ऐसा होता है कि विष का भी प्रयोग होता है, जैसे धतूरा और इन सब चीजों की बात की हम लोगों ने। कुछ चीजों में ऐसा होता है कि रस भस्म रहता है, रस भस्म जो है बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आसव अरिष्ट उनको दिया जा सकता है, जैसे अरविंद आसव है तो बच्चों के पोषण के लिए, उनके विविध प्रकार के रोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है, उसको दिया जा सकता है। अलग अलग तरीके के आसव अरिष्ट जो है, जैसे सरस्वत अरिष्ट है या ब्राह्मी और इससे बनने वाले शंख पुष्पी और ये सब चीजें हैं, ये सब पोषण के लिए दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की दवाइयां दी जा सकती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो कहाँ किस स्थान पे है और किस तरीके का उस पर कंट्रोल चाहिए। जैसे मान लीजिए रोग अत्यंत बढ़ा हुआ है, अत्यंत बढ़ा हुआ है, तुरंत कंट्रोल चाहिए, ऐसी स्थिति में रस भस्म का प्रयोग करना चाहिए। या ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए कोई रक्त से रिलेटेड विकार है या मज्जा से रिलेटेड विकार है, तो ऐसी स्थिति में आसव अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। मध्य जो है बहुत जल्दी रक्त में घुलता है पाचन तंत्र से होते हुए, तो एक चीज ये हो जाती है। फिर इसी तरीके से जो चीजें हैं उनका विचार करते हुए अगर दवाओं को दिया जाए तो उस तरीके से असर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं गुरुजनों से निवेदन करूंगा कि इस पे और प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैद्य श्री सुधींद्र त्रिपाठी साहब ने अच्छी जानकारी दी, औषध निर्माण प्रयोजन मूलक के बारे में आज विस्तृत रूप से बताए, और विविध सिस्टम के रोग, पाचन तंत्र के रोग, नर्वस तंत्र के रोग, अलग अलग तंत्र के रोगों के बारे में भी जानकारी दी। धन्यवाद। अब पुरोहित साहब से अनुरोध है कि 2 शब्द कहें।
सर। आज का वेबिनार बहुत इम्पोर्टेंट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ त्रिपाठी जी ने 1 घंटे का वेबिनार के अंदर सब समूह में जो दिया गया है उसको विस्तृत करने में कम से कम 6 माह लग जाए। बहुत विस्तृतीकरण से पूरा उसने दिया। साध्य रोग, अष्ट साध्य रोग, असाध्य रोग, देश, काल, ऋतु और वय, हमारी जो 4 आश्रम है उसका भी विस्तृतीकरण करके बताया। कौन सी अवस्था में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वात, पित्त, कफ को पंचतत्व के साथ किसी तरह से उसका भी उपयोग किया जाता है, उसके बारे में भी बताया। तो आज मेरे ख्याल से प्रश्नोत्तरी ज्यादा रहेगी। ज्यादा उसमें कोई स्पेशल कमेंट की जरूरत ही नहीं, जितना उसने हम सभी को बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी को। तो मैं यहाँ मेरा वस्तु करता हूँ बोलना। धन्यवाद धन्यवाद पुरोहित साहब। अब ठक्कर साहब से अनुरोध है 2 शब्द कहें। वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब। जय श्री कृष्ण। त्रिपाठी जी ने आज का जो विषय लिया है एक बहुत ही अच्छा जागृति है, यानी एक समझदारी के लिए बहुत ही सही मायने में उन्होंने प्रयास किया है। आज के दिनों में मॉडर्न नामों से आदमी जाने पहचाने रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसको कैसे गिना जाता है या कैसे उसको जोड़ा जाता है, ये दोनों का आज उन्होंने चित्र जो दिया है, तो ये बहुत ध्यान लेने जैसी बात हो गई। दूसरी एक बात मैं त्रिपाठी जी से जोड़ के बात कर रहा हूं कि चिकित्सा के जो विविध औषध प्रयोग है, तो अवस्था, देश, धर्म, काल, वय को ध्यान में रखते हुए करना है। हो सके वहां तक विषाक्त और रस औषध का प्रयोग कम करें। जैसे गर्भावस्था में शास्त्रों में 9 महीने के गर्भ काल के विविध औषधीय प्रयोग बताए हैं। अगर उसका सही मायने में सही टाइम से, और एक और बात, 9 महीने के गर्भ में 1, 3, 5, 7 और 9 और 2, 4, 6, 8 ये जो क्रम रहता है उसमें बॉडी में जो बदलाव आता है उस हिसाब से दवाई का आयोजन होना चाहिए, और शास्त्रों में इसके लिए विस्तार से बताया है। ये मैं सिर्फ एक प्रकाश डाल रहा हूं कि अगर यही तरीके से गर्भस्थ माता को अगर दवाई या काढ़ा है या कोई औषध प्रयोग करवाया जाए तो वो शिशु का विकास भी सही रहेगा, माता की भी तंदुरुस्त सही रहेगी, और बच्चे का जन्म के बाद जो लालन पालन होगा वो भी एक तंदुरुस्त रूप से होगा। तो त्रिपाठी जी को धन्यवाद करते हुए मैं ये बात खत्म करने से पहले कहता हूं कि आज के वेबिनार को जब भी रिकॉर्डिंग आप यहाँ गिरनारी मंडल में रखेंगे तो ध्यान से दोबारा एक बार सुन लेना। काफी रोगों ने कौन से अंगों से जुड़ा हुआ है रोग, वो इससे पता चलेगा। अस्तु। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। आभार, शुक्रिया ठक्कर साहब। अब वैद्य रंजन जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। वैद्य श्री रंजन जी। जी सर, नमस्कार सर। मैं प्रणाम। तिवारी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बड़े सहज ढंग से बहुत ही सुंदर को रिलेशन भी बहुत महत्वपूर्ण किया इन्होंने मॉडर्न के वर्ड को लेकर के। इसकी आज शायद जिज्ञासा भी रहती है बहुत सारे नए लोगों, और होना भी चाहिए कि इसका भी जाल बिछा हुआ है
बहुत ही स्मूथली, बहुत सुंदर आज वक्तव्य दिया है सर। ईश्वर करे आप आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रखें। मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। आभार, शुक्रिया, सरस सरस।